भजन और आज आस्तिक नास्तिक दोनों तरह के इंसान दुनिया में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो नास्तिक हैं उनके लिए मैं 2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, अच्छा। जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, असल में उनको पता कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, क्या बात असल है, में उनको क्या पता बात। कुछ भी नहीं। तो इसको नकार नहीं सकते, चाहे वो साक्षात नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन जी। कण कण में है। किसी की एक शक्ति ऐसी है, एक लीला ऐसी है कि जिससे पूरी संसार की रचना हुई और वो सारा संभाला हुआ है। सारे जो है नक्षत्र, इसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है जी। कि कोई शक्ति है जिससे पूरी दुनिया कायम है। बहुत बढ़िया। और इसी में दोबारा मैं कहूँगा कि जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, जी असल में उनको पता कुछ भी नहीं। जी। और सर पे मत ला दे फिरो अपनी अना, क्या बात। सर पे मत ला दे फिरो अपनी अना, इससे बढ़कर मशवरा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। आज इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, बिल्कुल। तो उसको हमें नकारना चाहिए। हमें साधारण सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये भजन के रूप में कहें या गज़ल के रूप में कहें या कविता के रूप में कहें, इस तरह से हम अपनी बात को, अपने अच्छे संस्कारों को अच्छी लोगों तक अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए इस तरह की दिशा दिखाते रहना ही एक कवि का कर्तव्य बनता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब कहने की कोशिश करता हूँ कि खुद को तू आईने में नज़रिया बदल के देख। अच्छा। खुद को तू आईने में नज़रिया बदल के देख, अगर हो सके तो जिस्म से बाहर निकल के देख। वाह। खुद को तू आईने में, खुद को तू आईने में नजरिया बदल के देख, अगर हो सके तो जिस्म से बाहर निकल के देख। और खतरों से खेलने का अगर शौक है तुझे, वाह। खतरों से खेलने का अगर शौक है तुझे, आंखों पे पट्टी बांध के रस्सी पे चल के देख। वाह वाह। आंखों पे पट्टी बांध के रस्सी पे चल के देख, और दुनिया तुझे बिठाएगी पलकों पे एक दिन। अच्छा। दुनिया तुझे बिठाएगी पलकों पे एक क्या दिन। अच्छा शेर था। जो भी बुरी है तुझ में वो आदत बदल के दे। बढ़िया में से। जो भी बुरी है तुझ में वो आदत बदल के अच्छा है दे। जी। और मिटके भी छोड़ जाएंगे ये अपने रंगो बू, मिटके भी छोड़ जाएंगे ये अपने रंगो बू। वाह। पत्ते हिना की अपनी हथेली पे मल के देख। वाह। पत्ते हिना की अपनी हथेली पे मल के देख। और हर एक कदम पे आएंगी दुश्वारियां बहुत, अच्छा। हर एक कदम पे आएंगी दुश्वारियां बहुत। अज्ञात राहे इश्क पर चलना संभल के देख। वाह वाह। अज्ञात राहे इश्क पे चलना संभल के देख। और मंचों की शायरी से जो उगता गया है जी, अच्छा। मंचों की शायरी से जो उगता गया है जी, बजमे सुखन में आके तू जलवे गजल के देख। वाह। बजमे सुखन में आके तू जलवे गजल के देख। तो इस तरह से शायरी के क्षेत्र में जो हमसे बन पड़ता है, इस समाज से सीख कर, आप जैसे लोगों से सीख कर हम अपनी बात को शेर में, कविता में कहने की कोशिश करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि उसमें कोई एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए, जिससे कि वो सार्थक कविता कहला सके। कविता को लेकर के आपने बहुत साफगोई के साथ अपनी बात रखी और भजन का भी इसमें जिक्र किया, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपकी भजनों की भी एक पुस्तक आ चुकी है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कवितामय रही है। हमारे साथ आज सुनीता रैना जी भी हैं, जो अपनी कविता में कश्मीर की वादियों की खुशबू लेकर के आई हैं। कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमि है, वहाँ की वादियों में सहज ही कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कश्मीर में पहुँच करके तो कोई भी कविता करने लग सकता है, और आज वो कश्मीर हमारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सुनीता रैना जी भी भजन को लेकर के पहले हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, और फिर अपनी कोई खूबसूरत रचना से हमें नवाजें। सुनीता रैना। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक भजन का सवाल है, मुझे लगता है आप लोगों ने जितना भी अभी तक सुनाया तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं जी। कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भजन जहाँ आप भगवान से बात करते हैं, क्या बात। भगवान से अपने जो समस्याएं, जो शिकायतें, वाह। आपके जो जज्बात हैं, जी। उससे शेयर करना चाहते हैं, जी। उससे कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, दुनिया को देख के, समाज को देख के, संसार को देख के, और अपने हालात को देख के, क्या बात। या जो भी आपके अंदर समस्याएं चलती हैं, जो भी पीड़ा आप देखते हैं, पीड़ा को झेलते हैं, तो एक भजन के रूप में वो बाहर आता है कि आप उससे बात करते हैं, उससे अपनी पीड़ाओं का
अपने सवालों का, अपने प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। बिल्कुल। या जो आपने जन्म लिया है, आप किन हालात में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उससे उस बात करने के उस पूरे जो दौर होता है वो भजन के रूप में बाहर आता है, मतलब कागज़ पे उतार दिया। तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने तो पहले ही सब कुछ कह दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। जी जी। बाकी सुनीता जी, आपने बहुत खूबसूरती के साथ भजन की पृष्ठभूमि को हमारे सामने रखा और आप बहुत खूबसूरत गज़लें कहती हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने चंद अशार हमारे दर्शकों के साथ बांटें। मैं गज़ल के चंद शेर और उससे पहले मैं एक कथा सुनाना चाहूँगी। ये देखिए कि रोज़ नया एक मंजर देखा, अच्छा। रोज़ नया एक मंजर देखा, जब भी रात समंदर देखा। वाह वाह वाह। कि रोज़ नया एक मंजर मंजर देखा, देखा, जब भी रात समंदर समंदर देखा, देखा, और चैन हमारा भी लौट आया। क्या बात कि है। चैन हमारा भी लौट लौट आया। आया, उनको खुद से कम कर देखा। वाह 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 वाह। और हमने जब भी सच बोला है, क्या बात कि है। हमने जब भी सच सच बोला बोला है, सब हाथों में पत्थर देखा, आह, सब हाथों में पत्थर देखा। पत्थर देखा, और उठना गिरना और संभलना, क्या बात है। उठना गिरना और संभलना, बच्चों में कुछ बेहतर देखा, क्या बात है। वाह वाह, बच्चों बहुत में अच्छा। कुछ बेहतर देखा। और धोखा मक्कारी बदखोई, अच्छा। कि धोखा मक्कारी मक्कारी बदखोई, खेल यही जीवन भर देखा, वाह वाह। खेल यही जीवन भर देखा। और जो मुखड़ा नकली था रहना, हम्म। जो मुखड़ा नकली नकली था रहना, वो मुखड़ा ही क्यों कर देखा, क्या बात है। वो मुखड़ा ही क्यों कर देखा। रोज नया की मंजर देखा, जब भी रात समंदर समंदर देखा। देखा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गज़ल जो मेरी लगभग ये कहिए कि पहचान की सूरत में मतलब जहाँ जहाँ मैंने पढ़ी है तो जी। मतलब लोगों को इतनी पसंद आई है, जी। और मैं अब इसको अपनी पहचान मानती हूँ कि ये गज़ल मेरी पहचान है। क्या बात है। मैं स्वागत। कोशिश करूँगी स्वागत है। आपके सामने इरशाद। पेश करूँ और थोड़ा तरन्नुम से हाँ, गाने की स्वागत कोशिश है, करूँगी। स्वागत। कोई दो कदम साथ चलता नहीं है, कोई दो कदम साथ चलता नहीं है, यही गम तो दिल से निकलता नहीं है, यही गम तो दिल से निकलता नहीं, निकलता नहीं है, निकलता नहीं। कोई दो कदम साथ चलता नहीं है, यही गम तो दिल से निकलता नहीं, निकलता नहीं। और ये शेर, इलाही मेरे दिल को शाबाश कहिए, इलाही मेरे दिल को शाबाश कहिए। क्या बात। ये बच्चों की सूरत मचलता नहीं है, ये बच्चों की सूरत मचलता नहीं है, मचलता नहीं है, मचलता नहीं